Hello kids, today we will study chapter number 4, that is basic geometrical ideas. Kids, in this chapter we are going to study about basic geometrical ideas. So let's start the chapter. First of all, ज्योमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. तो किड्स, इट इज द ये ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स की. ज्योमेट्री प्लेज है वाइटल रोल है आर्किटेक्ट्स का, इंजीनियरिंग के लिए एंड डिजाइनर के लिए. किड्स, ऑल द बिग कंस्ट्रक्शन जो है ना एंड मशीन्स है वो मेड मतलब बनी होती है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री के ही. नाउ ज्योमेट्री इज इन्वॉल्व है वेरियस अदर फील्ड्स में भी, जैसे फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री बेसिकली डिपेंड्स होती है थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट पर एंड दे आर पॉइंट, प्लेन एंड लाइन. नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस विद दीज थ्री कॉन्सेप्ट. तो पहला है पॉइंट. अब पॉइंट के बारे में वी नो दैट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन है शेप में, जैसे ये एक पोजीशन है बट नो मैग्नीट्यूड यानी कोई साइज नहीं है. ए डॉट मेड बाय अ शार्प एंड पेंसिल. एक डॉट जो हम बनाते हैं वो किसकी हेल्प से? एक शार्प पेंसिल के द्वारा. और अ प्रिक मेड बाय अ निडल ऑन अ पेपर, दैट इज आवर सिंपल प्रेजेंटेशन होती है पॉइंट्स की. जो निडल होती है ना मेड बाय अ निडल पेपर पर, वो एक सिंपल प्रेजेंटेशन है किसकी? पॉइंट की. पॉइंट्स आर नेम्ड बाय सिंगल कैपिटल लेटर अल्फाबेट के, दैट इज ABC. जैसे ये पॉइंट है तो ये एक आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर ABC से हमने इनको डिनोट कर दिया है. रिमेंबर, एक पॉइंट हैज नो डायमेंशन यानी पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और थिकनेस नहीं होती. इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है लाइन. किड्स, लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है वन पॉइंट टू अनदर एंड ये एक्सटेंड होता है डेफिनेटली बोथ साइड्स में. एंड लेंथ ऑफ द लाइन जो होती है ना वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं. लाइन इज नेम्ड बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर अल्फाबेट के या नेमिंग बाय टू पॉइंट्स ऑन द लाइन एज शोन बिलो. जैसे ये भी एक लाइन है जिसको हमने स्मॉल लेटर ए से डिनोट किया है एंड ये भी एक लाइन है ए बी जिसको हमने कैपिटल लेटर ए बी से डिनोट किया है और ए बी के ऊपर सिंबल लगा दिया है लाइन का दोनों तरफ एरो लेकर. नाउ रिमेंबर दिस, वी कांट रिप्रेजेंट, हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं लाइन को पेपर पर. हम रिप्रेजेंट करते हैं पोर्शन को इसके एंड ड्रॉ टू एरो हेड्स टू द एंड्स टू शो दैट. हम इसको मतलब पेपर पे अगर शो करें तो शो नहीं कर सकते हैं, हम तो केवल क्या करते हैं इसको दैट इज ड्रॉ टू एरो हेड्स टू एंड शो करते हैं. दे कैन बी एक्सटेंड इन दोज डायरेक्शन में अप टू एनी लेंथ. दोनों ही डायरेक्शन में कितनी भी लेंथ तक इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं. नाउ किड्स, फैक्ट अबाउट लाइंस. कुछ फैक्ट भी है लाइंस के बारे में. मार्क पॉइंट ए ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक. अगर हम पेपर पर अपने पेज पर कोई भी एक पॉइंट ले ए एंड ड्रॉ करें एक लाइन पासिंग थ्रू ए. अगर हम ए से पासिंग थ्रू लाइन ले रहे हैं तो ट्राई करें हम मोर लाइन पासिंग थ्रू कर सकते हैं ए से. तो किड्स, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू ए? अगर हम ये कहें कि ए से कितनी लाइन पासिंग थ्रू होकर जा सकती है तो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ मोर लाइंस? क्या ये संभव है मोर लाइंस को ड्रॉ करना? तो इस प्रकार अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर के थ्रू तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट से. किड्स, मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी. अगर हम 2 पॉइंट मार्क करें ए एंड बी पेज पर नोटबुक के तो ईच पॉइंट जो होगा ना यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. तो बट अमॉन्ग दीज लाइंस हाउ मेनी लाइंस विल पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी? जैसे पिक्चर में देखें आप यहाँ पर नीचे हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी. अगर बात करें इनसे अलग अलग तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर हम इन दोनों से पासिंग थ्रू की बात करें तो यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली वन लाइन ही पासिंग थ्रू हो सकती है इन दोनों पॉइंट से. तो थ्रू टू पॉइंट्स एक प्लेन में वन लाइन कैन बी ड्रॉ. हम केवल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं
जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। नाउ किड्स, ड्रॉ अ लाइन, मार्क 2 पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी ऑन इट। नाउ किड्स, मार्क अनदर पॉइंट सी। अगर हम कोई अनदर पॉइंट सी ले बिटवीन में दोनों पॉइंट्स ए एंड बी के, तो हाउ मेनी पॉइंट्स कैन यू मार्क ऑन दिस लाइन? आप कितने पॉइंट्स जो है ना मार्क कर सकते हैं इस लाइन पर? तो अगर इसकी बात करें तो इज इट पॉसिबल टू मार्क एनी अदर पॉइंट बिटवीन दीज पॉइंट्स? क्या इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम और भी पॉइंट को मार्क कर सकते हैं? तो यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पर। लुक एट दिस, जैसे यहाँ ए और बी के बीच में ई एफ बी है, जी एच बी और बिटवीन में सी है, तो यू कैन सी there are many यानी infinite points between 2 points A and B. Now remember this, एक flat surface जो होता है, जो extends होता है indefinitely in all direction में, ये plane कहलाता है। Now kids, 3 और more lines जो है ना एक plane में, वो कहलाती है concurrent if all of them, ये सारी ही लाइन तीनों की तीनों पासिंग थ्रू होती है सेम पॉइंट से, और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है कॉन्कर्स। नाउ किड्स, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो किड्स, जब हम टू लाइंस लेते हैं प्लेन में, दे आइदर हैव अ कॉमन पॉइंट, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, एंड और हैव नो पॉइंट इन कॉमन, ये कॉमन पॉइंट भी हो सकता है या नहीं भी है। तो किड्स, if two lines have one common point, अगर टू लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है तो आप ये कहेंगे दैट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड टू एडजेसेंट एजेस जो होती है ना बुक की लेटर एक्स ऑफ अल्फाबेट एंड मल्टीप्लाई साइन एंड क्रॉस रोड्स आर्स, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अगर टू लाइंस जो है हैव नो कॉमन पॉइंट इन कॉमन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कभी मिलेंगी नहीं, मिलती नहीं है। तो किड्स, दैट इज हाउएवर दे मे बी प्रोड्यूस्ड, ये किस डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाती है अगर ये मीट नहीं करती है, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। लुक एट दिस रूल्स, लाइंस ऑफ अ नोटबुक, अपोजिट एजेस जो होती हैं, टेबल टॉप है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, रेलवे लाइंस है, ये सभी क्या है, एग्जांपल है किसके, पैरेलल लाइंस के। नाउ किड्स, अगला टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। किड्स, लाइन सेगमेंट एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स का। यहां पर आप 2 पॉइंट्स देखें, दैट इज ए एंड बी, एंड 3 पाथ्स हैं फ्रॉम ए टू बी आर गिवन। पहले वी कैन ड्रॉ मेनी मोर पाथ फ्रॉम ए टू बी, हम बहुत सारे पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक इन्होंने बनाया ए से बी तक जाने का इस तरीके से। किड्स, this distance जो है ना इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी एंड इज रिटन एज अ ए बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक लाइन सेगमेंट हैज लेंथ, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है मगर उसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। इट कंटेन्स 2 एंड पॉइंट्स, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी ए, ये सेम है, thus a line segment is a portion of a line। यहाँ पर देखें, जैसे ए से बी तक जाने का एक ये रास्ता हो गया, एक ये हो गया स्ट्रेट लाइन में, एंड दिस इज द थर्ड वे टू गो ए टू बी। नाउ किड्स, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज रे। किड्स, रे जो है ना इज अ लाइन सेगमेंट है जो एक्सटेंड होती है एंडलेसली केवल वन डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देखें, दैट इज इनिशियल पॉइंट, और ये केवल एक डायरेक्शन में इधर की तरफ को ही मूव कर रही है। तो thus a line segment of a line AB extend endlessly in a direction A to B, तो ये हमारी कहलाएगी रे, एंड इट इज डिनोटेड AB, और उसके ऊपर ये इस तरीके से एरो लगा हुआ है, एंड एरो ओवर AB इंडिकेट करता है कि जो रे AB है ना वो एंडलेस है इन द डायरेक्शन A से B के बीच में, यानी कि A से B की तरफ को वो मूव कर रही है। नाउ एक रे जो है ना हैज नॉट अ डेफिनेट लेंथ, रे की भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इट मे बी एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ये क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है वन डायरेक्शन में। नाउ किड्स, रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट, रे ए बी का एक एंड पॉइंट होता है जहां से वो स्टार्ट होती है, दैट इज ए,
and it is called its initial point. And इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में एक ही सिंगल पॉइंट से। तो इन इनफाइनाइट फिगर O इज द, जैसे यहाँ पर देखें O से कितनी सारी रेज ड्रॉ की गई है, तो O क्या कहलाता है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। नाउ किड्स रिमेंबर दिस, एक रे हैज वन एंड पॉइंट, ए रे एक्सटेंड हो सकता है एंडलेसली वन डायरेक्शन में, इट कैन नॉट बी मेजर, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। व्हाइल नेमिंग अ रे, तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट हमेशा रिटर्न फर्स्ट, हम उसको हमेशा पहले लिखते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ डिफरेंस गिवन है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन में। तो पहले है लाइन सेगमेंट, फिर रे है, फिर लाइन है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं जरा। जैसे लाइन सेगमेंट हैज, लाइन सेगमेंट में 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, जबकि रे में 1 फिक्स्ड पॉइंट होता है, एंड लाइन में कोई फिक्स्ड पॉइंट ही नहीं होता है। सेकंड है लाइन सेगमेंट में की जो लेंथ होती है दैट इज डेफिनेट। आपको पता होगा कि लाइन सेगमेंट दैट इज फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की है, 6 की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड रे जो है ना उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, एंड लाइन में भी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। थर्ड है लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पेपर पर, रे को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पर, इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम के द्वारा। ऐसे ही लाइन को भी हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसको भी सिंपली रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसकी डायग्राम के द्वारा। लाइन सेगमेंट ए बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट्स लगाए एंड हमने यहाँ पर ए बी लिखा, ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। अगर रे ए बी को हमें डिनोट करना है तो ऐसे ए बी लिखते हैं और ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं, एंड ये इसकी फिगर है। और अगर लाइन ए बी को ड्रॉ करना है तो ए बी लिखा उस पे दोनों तरफ एरो लगाते हैं, एंड दैट इज द फिगर ऑफ लाइन ए बी। नाउ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर गिवन फिगर में हमें नेम द फॉलोइंग लिखना है। सबसे पहले हमसे पूछे 5 पॉइंट्स, इस फिगर को देखो तो इस फिगर में 5 पॉइंट्स हैं, दैट इज इसका आंसर है OCDAB। सेकंड है ए लाइन, तो ए बी यहाँ पर एक लाइन गिवन है दैट इज AB। नाउ सी है 4 रेज बतानी है, तो कौन कौन सी रेज हो गई फिगर में देखा, दैट इज AC, BA, OC एंड OB। देयर आर 4 रोज इन दिस फिगर। एंड फोर्थ है 5 लाइन सेगमेंट्स, तो छोटी छोटी है बेशक लेकिन लाइन सेगमेंट है AB, AO, BO, OC एंड BC। नाउ एग्जांपल नंबर 2, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। जैसे फर्स्ट है B है, C है, D है, E है, ये 5 क्वेश्चन है। नेम द लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, यानी वो लाइन लिखनी है जिसमें पॉइंट हमारा E आ जाएगा, तो दैट विल बी AE, BE एंड DE। तो ये 3 लाइन्स हो गई। सेकंड है नेम द लाइन ऑन विच O लाइज, तो जो जिस पर O लाई करता है, तो दैट इज CO एंड BO। नाउ फिगर में देखें, थर्ड है विच लाइन पासिस थ्रू A, A से पासिस थ्रू लाइन कौन सी है, तो इसके आंसर है 3 AE, BE एंड DE। फोर्थ है क्वेश्चन नेम द पेयर ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन का पेयर है फिगर में AE पैरेलल है GH के। लुक एट दिस, यहाँ AE पैरेलल है GH के। नाउ फिफ्थ है गिव 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के 2 पेयर्स लिखने हैं, फर्स्ट COAE एंड सेकंड है GH एंड DF। इट्स ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द लाइंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर लाइन क्या, दैट इज PQ, तो यहाँ आप लिख देंगे PQ, ये एक लाइन है। सेकंड क्वेश्चन हाउ लॉन्ग मे बी अ लाइन, आप कितनी लंबी एक लाइन ले सकते हैं, तो दैट इज इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, तो दैट इज एंडलेसली, दोनों तरफ से कितनी भी आप इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ थर्ड है मार्क अ पॉइंट A ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक, ड्रॉ 5 लाइंस पासिंग थ्रू A एंड कैन यू ड्रॉ मोर लाइंस पासिंग थ्रू A। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें A और यहाँ से हमें ये 5 लाइंस
ये इसका नेम है ए, तो यहाँ से 5 लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये 5 लाइन्स यहाँ से हमारी ए पॉइंट से ही हमने ले ली है। अब हमने तो ये 5 लाइन्स ली है, आप इसको नेम भी दे सकते हैं, दैट इज बी सी डी ई एंड दैट इज एफ। और ये कह रहे हैं कैन यू ड्रॉ मोर लाइन्स पासिंग थ्रू ए? यस ऑफ कोर्स, अगर हम 5 ड्रॉ कर सकते हैं तो इससे भी ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर अभी बेस में पढ़ा है कि एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मेनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फोर्थ यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑन लाइन पी क्यू। आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। नाउ अब ये पूछ रहे हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। जैसे इसमें फर्स्ट पूछा है एल पी ओ क्यू एम, ये पॉइंट्स है ऑन द लाइन पी क्यू पर। नाउ दैट इज एल पी ओ क्यू एंड एम आर पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू, दैट इज ट्रू, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पी क्यू पर है। नाउ सेकेंड पी ओ क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो पी क्यू पर पी भी है, ओ भी है एंड क्यू भी है, तो दैट विल बी ऑल्सो ट्रू। थर्ड है पी एंड क्यू आर एंड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू के, तो अगर आप पी क्यू देखें तो पी और क्यू तो इसके एंड पॉइंट्स ही होंगे, दैट विल बी ट्रू। फोर्थ है ओ एंड क्यू आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, बात कर रहे हैं ओपी की और कह रहे हैं एंड पॉइंट्स ओ एंड क्यू, दैट विल बी फॉल्स। तो किड्स जैसे हमने ये करे हैं ट्रू फॉल्स फिगर को देखकर, ऐसे ही रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सिक्स्थ लुक एट द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट पूछा है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो पेयर्स कौन कौन से हैं? जैसे देखिए यहाँ पर ए ई है, दैट इज पैरेलल टू बी एफ, एंड इसके अलावा और भी हैं, दैट इज बी एफ, दैट इज पैरेलल टू सी एच, एंड सी एच इज गिवन पैरेलल टू डी आई। तो ये पेयर्स गिवन है। नाउ सेकंड है 5 पेयर्स इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिखने हैं, तो इस फिगर में जैसे ए ई एंड ए जी, आप एक पेयर ये लिख सकते हैं ए ई एंड ए जी, दैट इज फर्स्ट एज इट इज। सेकंड हो सकता है इसमें ए जी एंड ए सी, ए जी एंड ए सी, दैट इज सेकेंड। थर्ड आप ले सकते हैं बी एफ एंड बी एफ, और उसके अलावा यू विल टेक पी सी, बी एफ एंड that will be BC. Fourth you can take that is CHCD, CH and CD, और भी ले सकते हैं JG and KG, JG and KG. You can take more also, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो जैसे फिगर में हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, रिमेनिंग टू यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन फिगर। किड्स एक फिगर हुज साइड्स यानी बाउंड्री डू नॉट क्लोज नहीं होती है एनी एरिया इनसाइड इट, तो ये कहलाती है ओपन फिगर। सम ओपन फिगर्स यहाँ पर गिवन है, जैसे ये ओपन फिगर है क्योंकि ये क्लोज ही नहीं है, दैट इज ऑल्सो बी भी ओपन है, सी भी ओपन है, डी भी ओपन है। क्यों आप ये भी कह सकते हैं इनका इनिशियल एंड एंड पॉइंट वन नहीं है, अलग अलग है, तो ये सारी कैसी हैं? ओपन फिगर है। अब हम पढ़ते हैं क्लोज्ड फिगर। तो किड्स एक फिगर जिसमें दैट इज हैविंग अ सर्टेन एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ एक सर्टेन एरिया हो, तो ऐसी फिगर कहलाती है क्लोज्ड फिगर। या यू विल से आप ये भी कहेंगे कि ऐसी फिगर जिसका इनिशियल एंड पॉइंट जो होता है ना वो एक ही होता है, तो वो हमारी क्लोज्ड फिगर होती है।
तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, दैट इज ए बी सी डी, ये सब कैसे फिगर है, दैट इज क्लोज फिगर। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ शेप। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पर एक फिगर डिवाइड है प्लेन में 3 पार्ट्स में। इसको देखो आप शेप को, तो पार्ट विच लाइज इनसाइड द शेप, जो पार्ट अंदर है वो इंटीरियर है। इन अदर वे वी कैन ऑल्सो से दैट द पार्ट फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स होता है विच आर इंक्लोज्ड इन द फिगर में होते हैं, वो सभी होते हैं फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द फिगर। एंड किड्स यहाँ पर पी क्यू आर एस वो लाई कर रहे हैं बाउंड्री पर फिगर की, वाइल पार्ट मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स जैसे यू वी एंड डब्ल्यू, तो ये कहाँ है, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर। तो किड्स इस तरीके से you can watch interior, exterior and on the boundary points. Now observe the figure, आप इन फिगर को देखें। तो यहाँ पर B and E bounded है straight line से, तो ये these are said to have lines as boundary, and figure A C and D bounded है curve line से, तो these are said to have curvilinear boundary। तो जो लाइन से होती है that is line as boundary, और जो कर्व से है that is curvilinear boundary। Now on the base we will do exercise 4.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमें पॉइंट्स बताने हैं which are inside the figure, on the figure and outside। तो अगर हम inside लिखें यहाँ पर, तो inside में कौन कौन से हो जाएंगे जो इनक्लोज है फिगर में, that is Z D R C and N। Now outside कौन से हैं, that will be, outside में है E Q, that will be E Q B, A P L। Now that is the outside points, and on the figure कौन से हो जाएंगे, यानी कि that will be on the figure, that will be R F P K M, that will be on the figure। Now kids look at this question number 2, identify करना है which are closed figure and which are open। तो अगर एक ही बात, that will be open, क्योंकि इसका आप ये भी देखें इनिशियल एंड एंड पॉइंट अलग अलग है, और ये भी कह सकते हैं कि ये फिगर खुली हुई है, तो that will be open figure। Now remaining you will do yourself। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल। जब टू डिफरेंट रेज हैव सेम इनिशियल पॉइंट, यानी रे तो टू है लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो एक ये फॉर्म करेंगी एंगल को, और एक एंगल मेड अप होता है टू रेज से स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जो स्टार्ट होता है एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से। नाउ कॉमन इनिशियल पॉइंट जो कहलाता है वो इसका वर्टेक्स होता है एंगल का, एंड रेज फॉर्मिंग द एंगल्स दैट इज कॉल्ड आर्म, या हम इसको साइड्स भी कहते हैं एंगल की। यहाँ पर देखें रे ओ ए एंड ओ बी जो है ना वो एक एंगल फॉर्म करती है, एंड ये इसका सिंबल होता है जिसको रिप्रेजेंट हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल को, दैट इज एंगल ए ओ बी कैन बी रिटन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंड लेटर डिनोटिंग द वर्टेक्स इज ऑलवेज, हमेशा कहां पर लिखते हैं हम, मिडिल में। जैसे यहाँ पर O है इसका, दैट इज वर्टेक्स, तो हम इसको बीच में लिख रहे हैं, आप AOB में भी देख सकते हैं एंड BOA में भी देख सकते हैं। एंगल कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय टू लाइन सेगमेंट्स, दैट इज एंगल शोन हियर इज फॉर्म्ड टू लाइन सेगमेंट्स OQ एंड OP। तो आप किड्स यहाँ पर दिस एंगल इज नेम्ड एज एंगल, इसका अगर आप नाम देंगे तो इसको POQ भी कह सकते हैं, QOP भी कह सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड ओनली O भी हम इसको कह सकते हैं, और अगर हम इसको कोई नेम दे रहे हैं तो दैट इज वन। तो इसका इस तरीके से 4 नेम है, POQ, QOP, एंगल O और एंगल 1।
एंड OQ एंड OP ये इसकी आर्म्स है एंगल की OP की। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है? शेडेड पोर्शन कैन बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली। जो शेडेड पोर्शन होता है वो एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली बिटवीन आर्म्स OA एंड OB ऑफ एंगल AOB, जैसे ये कर रखा है। तो दीज पोर्शन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड Q इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। तो Q कहाँ है? इंटीरियर है। द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो लाई करेंगे इनसाइड द एंगल के फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द एंगल के, तो ये सब इंटीरियर होंगे। नाउ R इज पॉइंट लाइन कर रहा है कहां पर? एक्सटीरियर, यानी कि आउटसाइड ऑफ एंगल के। तो द सेट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स का सेट जो लाई करेगा आउटसाइड एंगल के, वो कहलाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। एंड जो AOB सेपरेट द इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटीरियर, एंड AOB के थ्रू ही सेपरेट होते हैं इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटीरियर। नाउ अब आप एक एग्जांपल देखें। नेम द फॉलोइंग एंगल। अगर हमें इसका नेम लिखना है तो दैट विल बी NOP एंड इसका नेम क्या होगा? MOR। सेकेंड एग्जांपल, इन फिगर में राइट द अदर नेम ऑफ दिस एंगल। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो 1 का क्या नेम हो सकता है? दैट विल बी, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो QON या NOQ। ऐसे ही फिगर में देखें 2 को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस 2 को यू कैन राइट एज QOP या POQ। 3 को भी हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। 3 इज दिस, आप इसको POM भी कह सकते हैं एंड MOP भी कह सकते हैं। ऐसे ही 4 को यू कैन से MON या NOM, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ये एंगल के नेम हो गए। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 4.3, जिसमें फर्स्ट है नेम ऑल द पॉसिबल एंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस फिगर। तो आपको वो सभी पॉसिबल एंगल्स लिखने हैं जो इसके थ्रू फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो दैट इज ऑल पॉसिबल एंगल्स, दैट इज फर्स्ट EOD। आप इसमें लिख सकते हैं EOD, एक तो ये लिख सकते हैं, एक DOC लिख सकते हैं, दैट विल बी DOC। एक लिख सकते हैं COB, दैट विल बी COB। एक BOA हो सकता है, दैट विल बी BOA। तो ये हो गया आपका पहले ये स्मॉल एंगल्स। यू कैन से एक EOA, आप एंगल EOA भी ले सकते हैं, आप एंगल EOB भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एंगल DOA, नाउ एंगल COA ऑल्सो, एंड एंगल दैट विल बी इस तरीके से यू कैन टेक ऑल, दैट इज EOA, DOA, COA। नाउ यू कैन टेक एंगल DOB, now you can take angle that will be EOB, that is angle EOB, and you can take EOB भी ले सकते हैं and angle EOC, angle EOC, that is, आप इस तरीके से ये सारे पॉसिबल एंगल्स हो गए हैं इसके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एंगल्स। तो हम इसका एंगल का नेम दे सकते हैं एंगल POR, और हम इसको नेम ये भी दे सकते हैं एंगल ROP, और हम इसको कह सकते हैं एंगल OB। तो इस तरीके से इसके 3 नेम हो गए हैं। नाउ सेकेंड यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन देखें, इन द फिगर विच इज ग्रेटर, एंगल 1 और 2। देखिए एंगल 1 ये पूरा है यहां से यहां तक का, और 2 केवल यहां से यहां तक है। तो ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर है इसमें? दैट विल बी एंगल 1 इज ग्रेटर देन होगा एंगल 2 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर राइट डाउन द पॉइंट्स विच आर द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC। तो इंटीरियर कौन कौन से, पहले इसमें इंटीरियर देखें हम, दैट विल बी
इंटीरियर हो जाएंगे डी, ई एंड जी। अब पूछा है पॉइंट्स विच आर आउटसाइड, आउटसाइड भी पूछे हैं, तो आउटसाइड कौन से होंगे? दैट विल बी जे, एच एंड एफ। ये कैसे पॉइंट्स है? आउटसाइड है। नाउ किड्स देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इस फिगर में राइट द अदर नेम ऑफ दिस एंगल। तो अगर वन की बात करें, वन का अदर नेम क्या हो जाएगा? दैट विल बी बी ओ ए। यू कैन राइट इज बी ओ ए। तो जैसे हम एंगल वन को बी ओ ए लिख सकते हैं, इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योर सेल्फ। नाउ चैप्टर अब यहीं पर ही फिनिश होता है किड्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ we will meet in next chapter. Thank you.